हमें सतगुरु की मुसीबत पड़ने पर ही याद आती है। हम नाम का सुमिरन ही जब ही करते हैं जब हमें कोई परेशानी हो, कोई दुख हो। भाई सुख होता है तब हम परमात्मा को याद कहाँ करते हैं? मुसीबत के वक्त हम गुरु का नाम जपने लगते हैं। मैं कहता हूं भाई ये बात क्या हुई? ये तो व्यापार हो गया, मोहब्बत कहाँ हुई, प्रेम कहाँ हुआ? अगर मुसीबत के वक्त ही गुरु को याद करते हैं, नाम जपते हैं, तो भाई ये केवल और केवल व्यापार है और कुछ नहीं। भाई होना तो ये चाहिए कि हमें अपने सतगुरु की 24 घंटे याद बनी रहे। लेकिन हम सारे के सारे यही तो करते हैं। अरे हम में सच्चा प्यार है कहां? अरे सच्चा प्यार करने वाला तो मालिक को भूलता ही नहीं है। अब यदि अच्छा शरीर है, रूपवान है, अनेक गुण हैं हमारे अंदर, लेकिन यदि मालिक से प्रेम नहीं है तो ये शरीर क्या है? ये शरीर मुर्दा है और कुछ नहीं। कहते हैं पांचवी पातशाही, अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हमारा रूप हो, चाहे हम कितने चतुर हों, चाहे ऊंचे कुल में पैदा हुए हों, चाहे कितने ही ज्ञानी हों, हम धनवान हों, लेकिन यदि हमारे अंतर में परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम नहीं है तो भाई मैंने क्या कहा, हम मुर्दा ही हैं और कुछ नहीं। लेकिन जो प्रेमी है वो तो गुरु से हर वक्त प्रेम करता है। उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर हो जाए, चाहे गरीब हो जाए, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे उसे मान मिलता रहे, चाहे सम्मान मिलता रहे, चाहे अपमान मिलता रहे, चाहे कोई ऋतु हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो नहीं देखता। वो तो केवल आठों पहर नाम जपता रहता है। वो अपने मन को इंद्रियों के अधीन नहीं होने देता। उसकी आत्मा केवल परमात्मा का ध्यान करती है, गुरु का ध्यान करती है। इस ध्यान में दुनियादारी दखल नहीं देती, क्योंकि उसने गुरु से सच्चा इश्क जो किया हुआ है, सच्चा प्रेम जो किया हुआ है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। भाई सच्चा प्रेम वही कर सकता है जिसकी आंखें आठों पहर गुरु की याद में भीगी रहें। उसकी आंखों से गुरु नाम का प्रेम झलकता रहे। वैसे प्रेम तो सभी कहते हैं कि हम गुरु से प्रेम करते हैं। कौन कहता है कि वह गुरु से प्रेम नहीं करता? बात ज्यादा दिखाने की आ जाए तो लड़ मरेंगे। इतना प्रेम करते हैं कि तेरे गुरु से मेरा गुरु ज्यादा गुणवान है, ज्यादा योग्य है। वैसे जो नाम नहीं जपते वो यही कहते हैं कि मालिक हमसे कोसों दूर है, हमारी आवाज उस तक कैसे पहुंचेगी भाई? फिर हम सुमिरन क्यों करें? क्या फायदा है इस सुमिरन से? भाई इसीलिए सुमिरन नहीं करते। लेकिन जब परेशानी आती है तब वही मालिक जानी जान हो जाता है। वो हमारी सारी बातें सुन लेता है। तब ये विश्वास कैसे हमारे अंदर जागृत हो जाता है। और उस समय क्यों नहीं? जब अच्छे समय है तब क्यों नहीं? भाई एक सज्जन करीब 65 साल के होंगे, उन्होंने यकायक सत्संग में आना ही छोड़ दिया और काफी समय बाद उन्हें सत्संग में देखा तो उनसे पूछ बैठा, क्या बात है? देख रहा हूं आजकल तो आप सत्संग आ रहे हैं। तो वो कहने लगे कि भाई वैसे तो मेरे सारे काम बन गए हैं, बच्चों की शादी हो गई, अब मैं घर पे ही नाम जप लेता हूं। लेकिन जो छोटे बेटे की बहू है उससे अभी कोई बच्चा नहीं हुआ, शादी को 5 वर्ष हो गए। तो मैं सोचता हूं क्यों ना सत्संग सुन लिया जाए, सत्संग भी सुन लेंगे और हमारा मनोरथ भी पूरा हो जाएगा। अब देखो, अब इसे क्या कहोगे आप? ये प्रेम है? भाई ये प्रेम है, ये सौदा है। भाई बुरा ना मानो, अब तो ये सौदा ही है और ये सौदा हम सभी लोग करते हैं। पहले तो हम गुरु को याद नहीं करते, जब काम बनने लगते हैं तब उन्हें भूल जाते हैं, जब काम नहीं बनते तो फिर गुरु को ढूंढते फिरते हैं, नाम जपते हैं, उनके सत्संग सुनने जाते हैं और कुछ फायदा नहीं होता तो फिर इधर उधर झांकते हैं।
कहते हैं चलो अब दूसरे गुरु का पल्ला पकड़ते हैं। आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सब कोई, छिन रोवे छिन में हंसे, सो तो प्रेम ना होए। ये ऐसा प्रेम थोड़ी हुआ कि कुछ समय पहले प्रेम आया था, जब गुरु से नाम मिला था, अच्छे काम बन रहे थे, तब तो अच्छा प्रेम था। अब वो प्रेम कहाँ चला गया? अब तो भाई प्रेम देखने को भी नहीं मिलता। अब तो दूसरे संतों महात्माओं की शरण ढूंढने लग गए। तो भाई सच्चे प्रेम का वर्णन वैसे तो करना संभव ही नहीं है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, सच्चे प्रेम की व्याख्या नहीं की जा सकती। सच्चे प्रेमियों से इतिहास भरे पड़े हैं। अब गुरु अर्जुन देव महाराज जी को ही ले लीजिए। कहते हैं तपते हुए तवे पर बैठने के बाद भी उन्होंने अपने मुर्शिद की याद करते हुए यही कहा, तेरा किया मीठा लागे। उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अपने गुरु के लिए यही कहा कि तेरा किया मीठा लागे। और हम छोटी सी विपत्ति आने पर गुरु को भूल जाते हैं और फिर उन्हें याद करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, और फिर ये तक नहीं कहते कि चलो भाई हमारे कर्मों का कोई प्रारब्ध रहा होगा। मीराबाई जी के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने जहर का प्याला पी लिया और गुरु प्रेम का अमृत समझकर पी गई। भाई सभी दुखों का पूर्ण इलाज है केवल प्रेम करना, गुरु के नाम से सच्चा प्रेम करना। मैं कहता हूं नाम को जपो, जपने के लिए समय निकालो, जैसे भी हो समय निकालना ही पड़ेगा भाई, तभी ये प्रेम हम पूरा कर सकेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। सत्य लोक सब लोकपति सदा समीप प्रमाण, परम ज्योत से ज्योत मिल प्रेम स्वरूप समान। कहते हैं कबीर साहब, सतलोक में कुल मालिक से मिलाप होने पर वह हमेशा आत्मा के साथ रहता है। सतलोक में उस मालिक से यदि मुलाप हो जाए, सत्यलोक सब लोकपति सदा समीप प्रमाण, परम ज्योत से ज्योत मिल प्रेम स्वरूप समान। एक बार ये ज्योति स्वरूप आत्मा उस परम ज्योति से यदि मिल जाती है, तो उस प्रेम के स्वरूप प्रभु में समा जाती है, तो समझो ये सच्चा प्रेम हुआ। वैसे प्रेम है कैसा आजकल आप जानते ही हैं कि भाई तुम मुझे प्रेम करते हो तो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, ये एक प्रेम हो गया। दूसरा प्रेम परमात्मा ने दिया हुआ है कि भाई किसी का दुख नहीं देख सकते। जैसे बच्चा रोया, माँ ने उसे उठाया, अपनी छाती से लगा लिया। यदि कोई व्यक्ति है, बूढ़ा है, रोड पार कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, आपने उसको रोड पार करा दिया, ये प्रेम है, ये परमात्मा ने दिया है। और एक तीसरा प्रेम है कि तुम चाहे प्रेम करो ना करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये प्रेम केवल हमारे सदगुरु परमात्मा मालिक यही करता है और कोई नहीं कर सकता। ये प्रेम केवल वो करता है, परमात्मा करता है। तो भाई जब हमें जरूरत होती है तब हम उसे याद करते हैं, और देखो वो हमारी सुन भी लेते हैं और हमारी मदद कर देते हैं। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चैन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम निश्चिंत हो जाएं। तो भाइयों सब प्रेम द्वारा ही ये संभव है, और किसी तरह से संभव नहीं है। गुरु से सच्चा प्रेम करो। भाई इसे समझो, एक वो व्यक्ति है जो गुरु से प्रेम करता है, गुरु की आठों पहर नाम की वंदना करता है, चलते फिरते गुरु के स्वरूप को अपने अंग संग देखता है, गुरु के भाड़े में रहता है, गुरु की सेवा करता है, हर तरह से गुरु की चाकरी करता है। उसका हक बन जाता है कि यदि कुछ मांगे तो गुरु उसे दे। अब बताओ, हम जो गुरु की ना सेवा करते हैं, ना जाकर सत्संग सुनते हैं, ना नाम का सुमिरन करते हैं, ना भजन करते हैं, और जब मांगने की बारी आती है तो सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप गुरु को अभी वो प्रेम देखो जो समझाया ना, तीसरा प्रेम, कि भाई तुम प्रेम करो ना करो, वो हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो हमारी सारी बात मान लेते हैं और हमारे दुखों को दूर कर देते हैं। उस समय भी वो हमारे अवगुणों को नहीं देखते, वो देखते हैं कि हमारा बच्चा है, हमसे कुछ मांग रहा है, इसकी जरूरत इस समय हमारी है,
और वो जरूरत अपनी समझकर हमारी मदद कर देते हैं। फिर भी हम कैसे एहसान फरामोश हैं कि हम ये तक नहीं सोचते कि आज हमारा गुरु ने साथ दिया है तो हमारी भी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि भाई हम गुरु के साथ जो हमने कौल भरा है वो पूरा करें। हमारे मन की स्थिति भाई कामनाओं में उलझी हुई है। हम सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन्हीं आसक्तियों में अभी तक उलझे हुए हैं, इसीलिए हम माया से ऊपर नहीं उठ सके। और जब तक हम माया से ऊपर नहीं उठेंगे हम गुरु से प्रेम कर ही नहीं सकते, चाहे हम कितने भी जतन करें, चाहे कितने ही यतन करें। बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिए का होई धन के कहे, धनी जो होई निर्धन रहे न कोई। बिन देखे बिन दरस परस बिन नाम लिए का होई, भाई इससे ज्यादा और क्या समझा सकते हैं। धन के कहे धनी जो होई, अगर धन 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 करते रहो इससे ही हम धनी हो जाएं, अब इससे ही ऐसे प्रेम 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 करते रहो तो क्या गुरु से प्रेम प्रीति बढ़ जाएगी? ऐसे नहीं हो सकता। बिना देखे बिना स्पर्श किए बिना संपर्क में आए भक्त और प्रेम नहीं हो सकता भाई। इसीलिए तो कहते हैं कि सबसे पहले उठो अमृत वेला में, नाम का सुमिरन करो, भजन करो, फिर गुरु के साथ अपनी आत्मा को जोड़ो, सारा दिन गुरु को याद करो, गुरु के नाम को ध्याओ, तब ऐसा प्रेम अंतर में पनपता है जो धीरे धीरे एक ऐसा रूप ले लेता है कि हम पर कोई मुसीबत आती ही नहीं है। आने से पहले ही गुरु हमारी वो मुसीबत दूर कर देते हैं। और क्या चाहिए? तो भाई यदि चाहते हो कि हम पे कोई दुखी ना आए, हम पे कोई मुसीबत ही ना आए, तो भाई गुरु को आठों पहर ध्यान करो। ध्यान करते समय नाम जपो। ऐसा नहीं है कि गुरु सबकी मदद नहीं करते, देखो वो तो उनकी मदद भी करते हैं जो एक बार भी उनका नाम नहीं लेते, जिन्हें सालों हो गए हैं जिन्होंने नाम ही नहीं जपा, वो उनकी भी मदद करते हैं। वो नहीं देखते कि इस बच्चे ने मेरा कहना माना है या नहीं माना है। ठीक, उनका तो सिर्फ एक काम यही है कि वो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ से निकालें जंजाल से, और हमें उस जंजाल से आके निकाल देते हैं। तो ये चाहते हो कि गुरु हमारी मदद करे, ठीक है वो मदद करेंगे, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने गुरु का कहना मानकर उनके द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करें, भजन करें और सारा दिन गुरु की मौज में बिताएं।